एक चीज सुन लीजिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि जो हम विगत दिनों से देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति को बदलना होगा। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, वह आसन को किसी न किसी पक्ष की तरफ बेवजह गाइड होने की बात कर रहे हैं। ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। आप सभी बड़ी जिम्मेवारी से जुड़े लोग हैं। आसन की विश्वसनीयता पर अकारण टीका टिप्पणी करने से आप सब अपनी विश्वसनीयता खोते हैं। जनता बहुत संवेदनशील और सूक्ष्म समालोचक है। वह संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के मनोभाव को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। इस तरह की मानसिकता त्याग कर हमें सदन की गरिमा बढ़े, जनता का हित हो, इसके लिए आप अपनी अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहें। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मान्यताओं में यह आसन सभी माननीय सदस्यों के हितों का संरक्षक है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने वाले आसन से सभी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते। आसन नियमों और परंपराओं से सर्जन हिताय काम करता और निर्णय लेता है। किसी पर सदन के अंतर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने के पूर्व पूरी प्रामाणिकता के साथ आप लिखित रूप से आसन को सूचित करें तथा आसन की सहमति पर ही मर्यादित ढंग से अपनी बात को रखें, ताकि जिन पर आप आरोप लगे उन्हें भी अपना लिखित और मौखिक पक्ष रखने का मौका मिले। आसन आप सबसे आग्रह करता है कि सदन में आप संयमित और मर्यादित आचरण करें, ताकि किसी की भावना आपके व्यवहार से आहत न हो, एक बेहतर संदेश जाए। और अंत में माननीय सदस्य कहेंगे कि दबाव और प्रेशर बनाने वाले सदस्य अपने बेहतर छवि को धूमिल करते हैं। ये कार्य कतई नहीं करें। यह याद रखें सभी के लिए कि सभी के लिए जीवन नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। जो आए हैं वो जाएंगे। ऐसे में व्यवहार और कार्य हम लोगों को जिंदा रखेगा, ये ध्यान में रखें। और जब आसन एक बार नहीं चलिए, माननीय मंत्री जी आप एक बार जवाब दे दीजिए उनका नियुक्ति के संदर्भ में, बैठ जाइए, लेकिन आगे से ऐसा मत करिएगा। चलिए माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप अगर जो फिर जिद पर करिएगा तो सदन से बाहर कर देंगे आपको, बता देते हैं। बैठ जाइए बिंद्रा। आज बात हो रही थी। बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, बैठ जाइए आप। इनका कहने महोदय उनका दे दीजिए, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, जब आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे नहीं लौटेंगे।